सर, कल इमामगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने विकास कार्यों को गिनाया और उन्होंने यह भी कहा कि एक व्यक्ति हैं जो अनाप-शनाप बोलते चलते हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी यादव पे कटाक्ष किया। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, हम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का सम्मान करते हैं। वो हमारे जो सर्वमान्य नेता हैं, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सर्वविदित है कि वो नीतीश कुमार जी का कितना सम्मान करते हैं। हमारे लिए भी सम्मानित हैं। हाँ, कल इमामगंज में वो आए और अपने विकास कार्यों को गिनाया, जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन मुझे तो आपसे कहना है कि आप ज़रा उनसे इमामगंज के बारे में जो धरातल पर, अरे उनको तो जो बताया जाता है वो यहाँ गिना देते हैं। लेकिन धरातल पर क्या वस्तु स्थिति है, यहाँ क्या वास्तविकता है, इसके बारे में ज़रा सा चर्चा कर लिए होते। विकास कार्य गिनाना था तो ज़रा राजबांध का जो राजफास था वो कर दिए होते। मैगरा के पीछे जो सेवरा के पास राजबांध है, उसमें उसका कितना, उसके माध्यम से किन लोगों का विकास हुआ, इसकी चर्चा कर दिए होते। अभी एक पुल हम चुनावी जनसंपर्क के दौरान भ्रमण में गए थे, बांके बाजार के बैताल पंचायत में लंबोइया गांव है, इटवा के बाद ताराडीह, उस पुल का ही नाम इटवा ताराडीह पुल है। उस पुल के विकास की गाथा मत पूछिए। इतनी ऊंचाई, इतना हाइट, देखने से ही लग जाता है कि विकास को पता नहीं कितनी ऊंचाइयों तक आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने जीताराम मांझी जी के माध्यम से पहुंचा दिया है। विकास कार्य की बात करते हैं, अरे भैया, इमामगंज क्षेत्र में अभी तक जो है, यहाँ की जो जिस वर्ग से आते हैं आदरणीय श्री जीताराम मांझी जी, उस वर्ग के लोगों का जीवन स्तर क्या है, इसके बारे में जरा सा चर्चा कर लिए होते। जिस इमामगंज की धरती पर वो सभा कर रहे थे, इस इमामगंज में अनुसूचित जाति की बेटियों को पढ़ने के लिए जो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने एक अनुसूचित जाति बालिका विद्यालय का निर्माण कराया था, उस अनुसूचित जाति बालिका के विद्यालय की स्थिति क्या है, उसको कहाँ यहाँ से स्थानांतरित करके कर दिया गया है, इस पर जरा चर्चा कर लिए होते। विकास का पैमाना सिर्फ नल्ली गली और सड़क नहीं होता है, और सड़कों की जो स्थिति है, अभी यहाँ पर 60% पिछले 10 वर्षों में, जब से जीतनराम मांझी जी ने यहाँ प्रतिनिधित्व करना शुरू किया है, तब से 60% जो रोड की जो स्थिति है, जो कुल सड़कें हैं यहाँ, उसके 60% सड़कों की स्थिति इतनी जीर्ण शीर्ण है कि उस पर आप चल भी नहीं सकते हैं। ये स्थिति है। विकास का पैमाना सिर्फ नल्ली गली और सड़क नहीं होता है। विकास का पैमाना समाज के सर्वांगीण विकास, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी शैक्षणिक स्थिति, उसके रोजगार की स्थिति, इस मामले में जरा नीतीश कुमार जी बात करके बताएं कि इमामगंज क्षेत्र में कितने उद्योग धंधे लगाने का काम किया उन्होंने, इमामगंज क्षेत्र के लोगों को कितने रोजगार के अवसर मुहैया कराए। इमामगंज क्षेत्र के जो अंतिम, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा जो वर्ग है, जिस वर्ग से, जिस जाति से स्वयं आदरणीय श्री जीतनराम मांझी जी आते हैं, उस जाति वर्ग के लोगों के विकास और उत्थान के लिए क्या कुछ किया गया है, किस तरह की योजनाएं चलाई गई है, जरा इस पर बात कर लिए होते। और रह गया बात कि आज अगर डंका के चोट पर अगर वो वर्ग, वो तबका, समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाला शोषित, पीड़ित, अकलियत, दलित, पिछड़ा समाज जो है, अगर छाती तान के चलता है, तो ये आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का देन है। लालू प्रसाद यादव जी ने अपने दौर में जहां सामाजिक न्याय करने का काम किया था, मात्र 17 महीने के कार्यकाल में हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आर्थिक न्याय करके उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। तो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का तो एक अद्भुत संगम है राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल का विजन। और गलतफहमी है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कि जिस पैमाने पर इमामगंज की जनता को बरगलाने चले हैं, इमामगंज की जनता जो उनके झांसे में आने वाली नहीं है। इस बार जो है, यहाँ पर परिणाम जो है, सामाजिक न्याय के पक्ष में आकर के, और इस क्षेत्र का जो बेटा रोशन मांझी है, उसके पक्ष में परिणाम दे करके और सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने का काम किया जाएगा। सर, आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल एम-वाई समीकरण पे चलती है। कह रहे थे नीतीश कुमार जी, मुसलमानों को जो तरक्की हमने किया, वो सिर्फ उनके काल में सांप्रदायिक दंगे होते थे। भाई, ये बात नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं। मुसलमान भाइयों से पूछ लिया जाए, अल्पसंख्यक भाइयों से पूछ लिया जाए, और अल्पसंख्यक भाइयों की बात छोड़ दीजिए,
जिस सांप्रदायिक शक्तियों के साथ गलबहियां करके नीतीश कुमार जी आरएसएस और भाजपा के लोगों के साथ सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ थोड़ी है। देश दुनिया में, न सिर्फ बिहार में, न भारतवर्ष में, भारत के बाहर भी जाकर के अगर बात करेंगे, इस देश का सबसे बड़ा, इस धरती पर सबसे बड़ा अगर सेकुलर नेता कोई है तो उसका नाम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी है। मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए, अल्पसंख्यक भाइयों के हितों की रक्षा के लिए लालू प्रसाद यादव जी ने हर प्रकार की कुर्बानियां दी हैं। और ये बात जो है न सिर्फ अल्पसंख्यक भाई जानते हैं, बल्कि पूरी देश और दुनिया जानती है कि लालू प्रसाद यादव जी से बड़ा कोई धर्मनिरपेक्ष नेता, सेकुलर नेता इस धरती पर अब तक नहीं हुआ है। आपकी पार्टी से मुसलमान वोटर खिसकते हुए नजर आ रही है। जनसुराज पार्टी में बहुत सारे मुसलमान लीडर को देखा जा रहा है सर। देखिए, मुसलमान का वास्तविकता और कल्पना, वर्चुअलिटी में और रियलिटी में बहुत अंतर होता है। ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो पीके जनसुराज की जो बात कर रहे हैं ना, ये झूठ की बुनियाद पर अपना एक जो है राजनीतिक अस्तित्व, राजनीतिक वजूद बनाना चाहते हैं। जिसकी शुरुआत ही झूठ से हुई हो, जिसके नींव में ही झूठ है, वो कहां तक टिकेगा। आज के समाज के लोग जो हैं पूरी तरह से कॉन्शियस हैं। जैसे आप जो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक भाई, अल्पसंख्यक नेता जो हैं घूम रहे हैं, एक भी स्थानीय नेता का नाम आप बताइए। इमामगंज क्षेत्र के कौन से अल्पसंख्यक नेता उनके पार्टी के साथ है? जितने लोग हैं वो सारे लोग इमामगंज क्षेत्र से ही नहीं, बिहार के बाहर के लोग, पेड वर्कर हैं उनके। वो उनकी ड्यूटी बजाने आए हैं, उनको विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। उनका एक ही मकसद है, किसी तरह का छद्म वेशभूषा धारण करके और सामाजिक न्याय का जो मजबूत नींव बनाया गया है लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा इस देश में, इस समाज में, उसको ध्वस्त करें। वो भाजपा के बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, वहां से स्पॉन्सर्ड हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल व्यवसायी हैं। एक हाथ से लेना, एक दूसरे हाथ से देना, ये पॉलिसी है उनकी। ये कभी भी जनहित के बारे में नहीं सोच सकते हैं। समाज के बीच में मतभेद पैदा करने के लिए और सामाजिक न्याय की जो मजबूत धारा है उसको कमजोर करने के लिए छद्म भेषधारी अल्पसंख्यकों के रूप में बिहार के बाहर के लोगों को ला करके और यहाँ पर लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के लोग जानते हैं, अरे भाई क्षेत्र में घूमिएगा तो क्षेत्र के लोग को पता नहीं है कि जो घूमने वाला व्यक्ति हमारे बीच का है कि नहीं है से। तो ये सारी बातें यहाँ के लोगों को पता है। और बाकी अब तो देर ही कितना है, परसों वोटिंग होना है, 23 को मतगणना हो जाएगा, सब एकदम सामने आ जाएगा। सबको अपने अपना सवाल का जवाब जो है मिल जाएगा। इस क्षेत्र की जनता देने वाली है।